नमस्कार मेरे साथियों, मैं आपके साथ कुछ जो एसएससी लेवल का क्वेश्चन है वो लेकर के आया हूँ। और जो भी क्वेश्चन है वो आप थोड़ा डीपली से अपने हार्ड बुक में पढ़िएगा। जो फंडामेंटल चीज़ है मैं इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ, और यह क्लियर करने में हमें कुछ टाइम लगेगा। आप टाइम का इंतज़ार कीजिए, हम वॉल्यूम वाइज करके आपको शेयर करते रहेंगे। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं समय तथा कार्य। क्या? समय तथा कार्य। क्या हुआ? समय तथा कार्य ना। इसको इंग्लिश में बोला जाता है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। वर्क, टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। टाइम एंड वर्क, इसी को वक्त कहा जाता है। खैर, हमको पढ़ना है समय तथा कार्य, विशेष विषयांतर नहीं होना है। खुद व खुद आप सब मैच्योर्ड है, इस बात को समझते होंगे। तो सबसे पहले समय के बारे में जाने। समय पूछ देगा क्या है? समय है बाबू, इसको टाइम बोला जाता है इंडियन लैंग्वेज में, और फ्रांसीसी में टेम्पस बोला जाता है, जर्मन में जिंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समय, या इसी को लातीन कहा जाता है। समझ गए ना? इसको फ्रांसीसी में क्या बोला जाता है? टेम्स बोला जाता है। समझ गए ना? और अंग्रेजी में टाइम, इंडियन लैंग्वेज में टाइम बोलते हैं। और यह क्या है बुआ? यह एक भौतिक राशि है। क्या है? भौतिक राशि है। जब समय बीतता है तब घटनाएं घटित होती रहती है। जब समय बीतता है, व्यतीत होता है, तो घटनाएं घटित होती रहती है तथा चल बिंदु स्थानांतरित होते हैं। चल बिंदु क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। इसीलिए दो लगातार घटनाएं के होने अथवा किसी गतिशील बिंदु के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ना जाने के अंतराल या प्रतिरक्षा अनुभूति, जाने के अंतराल या प्रतिरक्षा अनुभूति को समय कहा जाता है। ठीक है बाबू? तो समय क्या है बाबू? समय की खोज बेबीलोन, मिस्र की सभ्यता से ही चली आ रही है। 5000 वर्ष पुरानी परंपरा है। पुराने जमाने से समय की खोज करते चला आया है, और तब जा करके चीन में पानी के धारा से एक नोक लगा करके उसको चलाता था। उसी के अनुसार समय बीतता, समय को मापा गया। 13वीं शताब्दी में आकर के पेंडुलम का निर्माण हुआ, ऐसे करने वाला घड़ी इंग्लैंड में। समझ गए ना? आज तो आधुनिक युग है, क्या मॉडर्न युग है। इसमें एक पर एक डिजिटल वॉच का निर्माण हो चुका है, देख रहे हैं आप सब। तो समय जो है क्या है बुआ? यह भौतिक राशि है। इसी में आ जाता है कार्य। कार्य, वर्क इसको कहा जाता है, WOR के वर्क। इसको हिंदी में कार्य समझ ना, या काम, इसी को काम कहिए, कार्य कहिए। ठीक है? तो कार्य है जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाने से बल की दिशा में वस्तु विस्थापित हो, बल की दिशा में वस्तु विस्थापित हो तो उसको कार्य कहा जाता है। बल की दिशा में विस्थापित हो तो उसे कार्य कहा जाता है। चलिए, हमको ज्यादा डिटेल नहीं बताना है, हमको क्वेश्चन पर आना है।
क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा, और क्वेश्चन बनाने से पहले आप कुछ सामान्य बिंदु को मतलब कि समझिए, कैसे बनाइएगा, हेजिटेशन नहीं होगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि समय और कार्य, समय और कार्य, ध्यान दीजिए इस पर। इतना समझ जाइएगा तो कोई भी क्वेश्चन को आप फाड़ करके रख दीजिए, केवल समझ जाइए। अब देखिए क्वेश्चन, जैसे कोई इंसान है, कारीगर है, देखते हैं ना कारीगर को, जो घर में काम धंधा करता है, घर बनाता है, मिस्त्री जिसको आप बोलते हैं ना, या एक कोई कार्य करता है, कार्य है, काम करने वाला है। यदि एक किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, कै दिन में? 15 दिन में। ए जो है, ए कोई कार्य को 15 दिन में, कै दिन में? 15 दिन में समाप्त करता है। ध्यान दीजिए, समाप्त करता है, कै दिन में समाप्त करता है? ये 15 दिन में है, 15 दिन में समाप्त करता है। तो एक दिन का कार्य कितना होगा? एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/15, 1/15, 1/15 होगा। समझ रहे ना? इसको ध्यान में रखना है। एक कोई कार्य को 15 दिन में करता है, तो एक दिन का कार्य कितना होगा? तो 1/15 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यदि एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य 1/8 है। 1/8 क्या है? 8 है। तो ये पूरे कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा? ये पूरे कार्य को 8 दिन में समाप्त करेगा। ये संपूर्ण काम या कार्य को क्या दिन में समाप्त करेगा? 8 दिन में। 8 दिन में क्या करेगा? समाप्त कर देगा। ये दिमाग में रखिए, ये सब चीज समझ गए ना? एक का कोई कार्य को 15 दिन समाप्त करता है, तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/15। एक का कार्य, एक दिन का कार्य 1/8 है, तो ये संपूर्ण काम को 8 दिन में समाप्त करेगा। ये दिमाग में रखना है। ये फंडामेंटल चीज है, इसको बारीकी से समझिए। अब देखिए, अब कुछ अनुपात में आ जाएगा। अनुपात में क्या आएगा? अनुपात में क्या आएगा? अनुपात समझते हैं ना? ये हुआ अनुपात। ए ऐसे कर देंगे, बी, ये अनुपात हो गया। राम अनुपात श्याम, ठीक है, ये अनुपात हो गया। इसको रेशियो बोला जाता है। रेशियो बोला जाता है। ध्यान दीजिए बात को। अब यदि ए की कार्य क्षमता बी से दुगना हो, ए की कार्य क्षमता बी से दुगना हो, मतलब बी करेगा 1 दिन में तो ए करेगा 2 दिन में। दिमाग में रखिए, क्या इसका लैंग्वेज है? ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगना हो, तो इसकी कार्य क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा? कार्य क्षमता का अनुपात होगा 2:1, 2:1 हो जाएगा। तथा इनके द्वारा किसी काम को पूरा करने में समय का अनुपात कितना हो जाएगा? इसके द्वारा कोई काम को मतलब कि क्या पूरा करने में, मतलब एकदम समापन करने में, समाप्त करने में कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। 1:2 हो जाएगा। ये हमेशा दिमाग में रखिए। ये यदि दिमाग में नहीं रहता है तो हिसाब एक भी आगे नहीं बन पाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो इस टाइप से आपको समझना है। ये तो थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस कर दिए है, इसका बारीकी चीज को कह देगा आपको कि ए अकेला, क्वेश्चन कैसा रहेगा? ए अकेला। चलिए ये क्वेश्चन को थोड़ा समझिए भाषा के रूप में। हमको तो दिमागे में है सब, अब आपको न समझना है, और ये इस चैप्टर से इस टाइप के हर हाल में 4 5 सवाल दागेगा आपको एसएससी लेवल में।
एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या जीडी हो या एमटीएस हो, एसएससी में जो भी है कंपटीशन, उनमें किसी न किसी रूप में यह इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा ही। इसीलिए इस चैप्टर को डीपली पढ़िए और बराबर प्रैक्टिस कीजिए। बहुत लथर जाता है स्टूडेंट, उसको समझ में नहीं आता है, समझ गए ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए अकेला किसी कार्य को 15 घंटे में समाप्त कर सकता है। कंडीशनल क्वेश्चन है, ए अकेला किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इसी कार्य को 12 घंटों में समाप्त कर सकता है था 12 दिनों में समाप्त कर सकता। कुछ भी लिख दे उसे कोई टेंशन नहीं ना, 12 दिन 12 घंटा जो मन है जैसा अपना बना लीजिए। तो ए किसी कार्य को 15 घंटा में समाप्त कर सकता है, उसी कार्य को बी 12 घंटे में समाप्त कर देता है। तो दोनों मिलकर कार्य करना प्रारंभ करे, शुरुआत करे, तो दोनों मिलकर समाप्त कितना समय समाप्त करने में लगेगा, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। क्या क्वेश्चन है, ए क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन को समझिए। ए अकेला किसी कार्य को 15 घंटों में समाप्त करता है। क्या करता है, समाप्त करता है, ठीक है, करता है तथा बी उसी कार्य को, उसी काम को 12 घंटों में समाप्त करता है। क्या करता है, समाप्त करता है। यदि दोनों मिलकर एक साथ काम करे तो, दोनों मिलकर एक साथ काम करे तो कितना समाप्त करने में कितना समय लगेगा, समाप्त करने या समापन करने में कितना समय लगेगा, इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा। समझ गए ना। तो आप तो घबरा जाइएगा, हाई इजी, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ गए ना। हम केवल आपको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझा रहे हैं, विशेष क्वेश्चन अभी लगातार इस पर हम पढ़ाते रहेंगे। इसीलिए चैनल से दूर नहीं होइएगा, रेगुलर रहिएगा। इस चैप्टर को बहुत समझना बहुत जरूरी है। और कंपटीशन का ये रीड है, ये चैप्टर जो है कंपटीशन का क्या है, रीड है, इसको दिमाग में रख लीजिए। तो आप कैसे बनाइएगा, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन को मिटा देते हैं और सिलसिलेवार ढंग से इसको समझाने की कोशिश करते हैं, हैं? अब देखिए क्वेश्चन, ये कहता है कि ए किसी काम को 15 घंटों में समाप्त करता है, बी उसे क्या घंटा में, 12 घंटा में समाप्त करता है। दोनों मिलकर एक साथ काम करे तो कार्य को कितने घंटों में कार्य को समाप्त करने में कितना घंटा लगेगा, यही ना है जी। तो इसको बनाने के लिए कैसा नियम है, फंडामेंटल टाइप को समझिए। ए का 1 घंटे का कार्य, ए का 1 घंटे का कार्य कितना हो जाएगा, वही 1/, कितना 15, 1/15 1/15। बी का 1 घंटे का कार्य, बी का 1 घंटे का कार्य कितना हो जाएगा बुआ, 1/12, 1/12 ना हो गए कार्य। और ए प्लस कथी बुआ, बी का 1 घंटे का कार्य, 1 घंटे का कार्य। तो दोनों जुड़ जाएगा, 1/15 प्लस 1/12। अब एलसीएम लघुत्तम सावर्त लेंगे, 12 और 15 के लघुत्तम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ, 60 हो गया। 15 चौका 60 तो 4 जोड़, 12 पचे 7 तो 5, तो 5 4 9/60 अर्थात 3 आई हो गया 20 ना, तो 3/20 ये हो गया।
इक्का दिन के हो गए बुआ, ए तथा बी दोनों मिलकर, ए तथा बी जो है ये 1 घंटे का कार्य हो गया। तो ए तथा बी दोनों मिलकर कार्य को कितना घंटा लगाएगा? ए तथा बी दोनों मिलकर कार्य को कितने घंटे लगाएंगे? कितने घंटे लगाएंगे? तो देखिए उलट जाएगा, दिमाग में रखिए, उलट जाएगा ना। तो 1 बटे कितना हो जाएगा? 3/20। तो उलट गया तो 20 बटे कितना हो गया? 3, अर्थात 3 से भाग दे दीजिए 20 में ना। तो 36 18 तो 6, ये हो गया 2, फिर दशमलव, तो कलावता कीजिएगा 36 18 तो 6.2/3, मतलब 6 घंटा इतना मिनट का लगेगा। 6 घंटा 2/3 मिनट लगेगा। कोई दिक्कत? 2/3 मिनट के मतलब 60 मिनट। 6 घंटा 2/3 मिनट के मतलब कितना हो गया? 40 मिनट है। तो 6 घंटा 40 मिनट लगेगा। 6 घंटा 40 मिनट दोनों कार्य करेगा। 15 घंटा में ए करता है और बी 12 घंटा में करता है। तो कितना लग जाएगा? दोनों मिलकर टाप छोड़ेगा तो 6 घंटा 40 मिनट लगेगा। कोई दिक्कत है? चलिए इसी को रिवाइज कीजिए, कल डिटेल खूब रगड़ेंगे इसी पर। उतार लीजिए।